सेल डिवीजन और सेल साइकिल का निकालते हैं PYQs का आंसर। ओके, तो a fruit fly has 8 chromosome 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 is 8, what would be the number of chromosome after S2 phase? तो सबसे पहली बात तो सेल साइकिल कितना होता है हमें वो पढ़ लेते फटाफट। तीन स्टेजेस होते हैं इसके। ये हो गया G1, S, G2 एंड M फेस। इसमें भी प्रो, मेटा, एना, टीलो, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इसमें जितने क्रोमोसोम रहेंगे इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, खाली डीएनए कंटेंट डबल होगा। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। अगर इसमें डीएनए कंटेंट समझो 15 पिकोमीटर है, पिकोग्राम है डीएनए कंटेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो इसमें 30 पिकोग्राम हो जाएगा, इसमें भी 30 पिकोग्राम होगा। फिर आगे जाके वो रिस्टोर हो जाएगा जब माइटोटिक डिवीजन से 2 डॉटर सेल में, इसमें 15 पिकोग्राम, इसमें 15 पिकोग्राम। बट डीएनए कंटेंट सेम का सेम रहेगा, डीएनए सेम रहेगा। इसमें 8 डीएनए है, इधर भी 8 डीएनए, तो मतलब क्रोमोसोम नंबर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, डीएनए डबल्स। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड बट द क्रोमोसोम नंबर इज सेम, ये दिया है एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, G1 में 8 क्रोमोसोम्स थे, अभी भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 8 ही क्रोमोसोम रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगर डीएनए कंटेंट पूछ रहा है तो आपको पिकोग्राम नहीं तो कुछ तो वेट दे देगा उसका, तो उसका डबल हो जाएगा हमेशा। ओके, सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। और ऐसा भी लिखा है एनसीईआरटी में, ये भी लाइन लिखा है कि द न्यूक्लियस, द डीएनए मटेरियल इज DNA is replicated in the nucleus and in cytoplasm the centriole gets duplicated. Okay, ये हो जाएगा। List 1 and list 2, S phase, G phase, quiescent phase and G1 phase. Proteins are synthesized in active phase, interval between mitosis and initiation of DNA replication। ये DNA replication S phase में होगा। फिर G1 में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, quiescent phase inactive phase हो जाएगा, G2 phase इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैच कर लो कौन सा आ जाएगा, देखते हैं यहीं पे दिया है। तो एस आ जाएगा 3, एस का आ जाएगा 3, मतलब ए का आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एस का सॉरी ए का आ जाएगा 4 ना, ए का हम लोग ने 4 मार्क किया ना, तो ए का आएगा 4, ऑप्शन गलत मार्क कर दे रहे। ए का आ जाएगा 4, फिर बी का आ जाएगा, बी का यहाँ पे दिया है 3, हम लोग ने गलत मार्क किया क्या। G0 फेस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, वेट अ मिनट वापस थोड़ा कर लेते हैं। हम लोग ने बोला कि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये क्विसेंट फेज इनएक्टिव फेज, तो C का आ जाएगा 2। ओके, इससे हमें आंसर मिल गया। बट B का क्या है 1, G2 में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, G1 में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये आधा दिया है इन लोग ने, डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा कट कर दिया इन लोग ने, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आएगा और नीचे वापस डीएनए रेप्लिकेशन है, तो इन लोगों में थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया, तो इस हमें 4th का आंसर मिल गया। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज, G0 क्विसेंट फेज। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, कौन से एंड में होता है, G1 फेज के एंड में हो जाएगा ये, क्या M फेज के एंड में होगा या S फेज या G0, ये यहाँ पे हो जाता है। टीलो फेज के बाद इधर क्विसेंट स्टेज आ जाता है, फिर G1, G2, G1, S और G2, तो M फेज आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, ये करेक्ट है। फिर डीएनए न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, डीएनए सिंथेसिस ऑफ टेक प्लेस, तो 5th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, in a mitotic cell the correct sequence of phase is, correct sequence क्या आएगा, पहले G1 G2, ये गलत, G1 S G2 M, C का 6th का C आ जाएगा। ओके, exit in G0, cells in G0 exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend from cell cycle, terminate from the cell cycle। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आप बताओ। एग्जिट द सेल साइकिल ये बाद में आ भी सकते हैं वापस, तो फिर भी हम लोग इनको एग्जिट द सेल साइकिल ही बोलेंगे। सस्पेंड ग्रोथ नहीं हुआ इनका, इन लोग एग्जिट कर गए, बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी जैसे कि हार्ट के सेल्स, उनके वापस रीजनरेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, वापस G1 S G2 M, तो 8th का आ गया D। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, DNA replication in bacteria occurs within nucleolus prior to fission, just before transcription, during S phase.
देखो कोई भी रहने दो, डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसमें प्रायर टू फिजन, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक से। सेल हैज अ स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिव, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। चेक पॉइंट पूछा इन लोग ने, ये हमारे केस में है ही नहीं, बट G1S चेक पॉइंट एक्टिव रहेगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन फोक, देखो G1 और S के बीच का चेक पॉइंट, ओके, क्योंकि वो डीएनए जो सेल कहाँ स्टॉल हुआ है, रेप्लिकेशन फोक में जाके, जब भी रेप्लिकेशन फोक बन रहा है, रेप्लिकेशन फोक किधर आता है, सिंथेसिस मतलब चालू होने जा रहा था उधर ये स्टॉल हो गया, तो G1 चेक पॉइंट और S चेक पॉइंट में आके रुक गया। Somatic cell that can be just completed the S phase of the cell cycle compared to the gamete of the same species। देखो गैमीट और S phase के बाद का सेल को कंपेयर कर रहे हैं। गैमीट में N क्रोमोसोम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए। यस 11th का A इज करेक्ट, पर बाकी पढ़ लेते हैं अगर सही मिल गया तो। Twice the number of chromosome, 4 times the amount of DNA, 4 times the amount of chromosome, twice the amount of DNA, twice the amount of chromosome, twice the amount of DNA। ये गलत है, 4 times of number of chromosome, twice the amount of DNA, ये भी गलत है। एक्चुअली आंसर बी आएगा क्योंकि हम लोग ने आंसर ए निकाला विथ रिस्पेक्ट टू अ 2n सेल। समझो एक 2n सेल है, उसका गैमीट n होगा, ओके, तो इसमें जितने क्रोमोसोम है उतना इतने, उसका हाफ इसमें है, इसमें जितना समझो डीएनए है, डीएनए इसमें डी है और क्रोमोसोम सी है, तो इसमें हाफ डीएनए है और हाफ क्रोमोसोम है। तो जब ये एस फेज के बाद एस फेज में आएगा तो इसमें डीएनए तो डुप्लीकेट हो गया रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा 2D डीएनए और क्रोमोसोम उतने का उतना रहेगा सी, क्रोमोसोम उतने का इतना रहेगा क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो गैमीट और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो डीएनए के अमाउंट में देखें तो ये 4 टाइम्स है और क्रोमोसोम के अमाउंट में देखें तो 2 टाइम्स है, तो 4 ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। जो हम लोग ने फर्स्ट आंसर पहले बोला था वो हो गया सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम अमाउंट ऑफ डीएनए विथ रिस्पेक्ट टू, कंपेयर्ड टू गैमीट बोला है तो सेकंड आ जाएगा, अगर हमें बोला है कंपेयर टू अ नॉर्मल सोमैटिक सेल ऑफ दैट सेम ऑर्गेनिज्म तो फर्स्ट आंसर आता था। तो इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो फिर भी आप ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। अब मुझे लग रहा था फर्स्ट आंसर में टिक करके आता था, नेगेटिव मार्किंग होता था मेरा, तो इसलिए बार बार पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी हो सकता था, मैंने इस बारे में सोचा नहीं वैसा। during which phase of cell cycle amount of DNA in cell remains at 4C level if the initial amount of DNA is 2C। 4C हो गया DNA, remains 4C level if the initial amount of denoted DNA is 2C। 2C से 4C हो गया तो ये S phase में तो हुआ ही रहेगा, ओके, तो ये जाके G2 में 4C रहेगा। इसका कहने का मतलब है ऐसा कौन सा फेज है सेल का जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो पहले 2C था वो 4C जब भी डुप्लीकेट हो गया एस फेज में, ऐसा कौन सा फेज है जिसमें वो 4C ही रहेगा। देखो G1 में तो 2C रहेगा, इसमें जाके 4C क्रोमोसोम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 4C डीएनए हो जाएगा, फिर इसमें भी 4C ही रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया, आउट ऑफ एनसीईआरटी, टेंशन मतलब। एस फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, करेक्ट है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, नहीं। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गिवन बिलो इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो हमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलो ए क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है एम फेज, सी दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा सी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इतना पूरा देखो, प्रो मेटा एना टीलो, बी हो गया एनाफेज और यहाँ पे डी हो गया एस फेज। तो देखो हमें क्या मिलता है आंसर, सी इज कैरियोजेनेसिस, नहीं वो साइटोजेनेसिस है। फिर डी इज सिंथेटिक फेज, हो सकता है ये यही करेक्ट लग रहा है। ए इज साइटोकाइनेसिस, बी इज मेटाफेज, बी इज एनाफेज, ए इज माइटोसिस, तो यह हो गया बी, 14th का हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। ओके 15th वन, at which stage of the cell cycle are histone protein synthesized in a eukaryotic cell? out of NCERT question, don't worry, अगर आ रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। इसका आंसर है इट ड्यूरिंग द एस फेज ओनली, जब भी डीएनए डुप्लीकेट होता है तभी ही ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी रेप्लिकेट होते हैं। इन द सोमैटिक सेल G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। सोमैटिक सेल साइकिल मतलब 2n वाला क्रोमोसोम है वो सेल साइकिल में गया, तो Gn फेज में जो डीएनए कंटेंट है वो डबल होता गया, नहीं।
डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, ये करेक्ट है. अ शॉर्ट इंटरफेस फॉलोज बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, लॉन्ग माइटोटिक नहीं, लॉन्ग इंटरफेस फॉलोड बाय शॉर्ट माइटोटिक फेज. G2 फॉलोज माइटोटिक फेज, G2 के बाद माइटोटिक फेज आता है, ये भी ठीक है. G2 के बाद माइटोटिक फेज, G2 फॉलोज माइटोटिक फेज, ये तो करेक्ट लग रहा है ना, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है डी ऑप्शन. G2 फॉलोज माइटोटिक फेज, इसमें क्या गलत है? G2 के बाद माइटोसिस चालू होता है. ओके. इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज. 17 का हो गया डी. अ बैक्टीरियम divides every 35 minutes. Culture containing 10⁵ cells per ml is grown in 175 minutes. What will the concentration? Wait a minute, कुछ तो ये गड़बड़ हो गया है. ओके, कुछ तो कर्सर में प्रॉब्लम हो गया था, वो हवा में लिख रहा था वो. तो हम लोग 175 मिनट्स तक कल्चर करेंगे, तो सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स इज ग्रोन फॉर 175. व्हाट विल द सेल कंसंट्रेशन, कितना सेल्स बन जाएगा? तो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक, उसने क्या बोला है? माइटोटिक डिवीजन जा रहा है, 35 मिनट्स लगता है एक सेल को. तो पहले बताओ कि कितने बार डिवाइड होगा. 35 डिवाइड बाय, ये करो, मुझे लग रहा है ये जाएगा 5 से. 5 5 25, 75 नहीं, 15 2 17 बराबर 5 से जाएगा. 35 5 जाए तो 5 सेल साइकिल्स हो जाएंगे. अभी हम लोग ने कितना लिया? 10⁵ सेल्स. एक बार डिवाइड किया तो 10⁵ सेल्स लिया है ना. देखो क्या होता है, पहले हम लोग नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं. 10⁵ छोड़ो, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. छोड़ो ना, मतलब याद रखो कि मल्टीप्लाई करना है. एक सेल डिवाइड करेगा 2 में, 2 सेल डिवाइड करेंगे और 2 में. कितना डिवीजन हुआ? 1 2. अब तक 1 हुआ, 2 हुआ. ये 2 डिवाइड करेंगे, ये 2 ये 2 ये 2, ये थर्ड डिवीजन हो गया. ओके, इसको बेस्ट करने का ऐसे ही मेथड है. फिर ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 से कितने बन जाएंगे? 16. फिर 16 से कितने बन जाएंगे? ये फोर्थ डिवीजन है ना, ये फिफ्थ डिवीजन से हो जाएंगे 32. तो 5 साइकिल में 2⁵ करके आप 32 भी निकाल सकते हो. तो 32 हो गए. तो 1 से बना 32, तो 10⁵ से बनेगा कितना? x. तो x वुड बी, यूनिटरी मेथड लगा दो, 32 इंटू 10⁵. तो 18th का क्या आ जाएगा? 18th का आ जाएगा अपना c. इसका बेस्ट मेथड ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर छोटा है तो. अगर आपको 10 साइकिल दे दिया, 10 बार मल्टीप्लाई, तो आप ऐसा बना नहीं सकते बच्चों जैसा. तो उसको आपको 2⁵ से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2⁵ नहीं तो 2⁵n से, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन. क्योंकि 1 से बनता है 2, 1 से बनता है 2 सेल. फिर कितने डिवीजन से बनेगा? कितने डिवीजन से? एक डिवीजन से बनता है 2 सेल्स, तो n डिवीजन से बनेगा कितना, वो करना पड़ेगा आपको. ओके, तो 2⁵n करके आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू. Which of the following structure will not be common to mitotic spindle of higher plants? Mitotic spindle में higher plants में क्या होता है? Centriole absent रहता है. ओके, M phase significance of mitosis दोनों कवर कर दिया इन लोग ने. Which of the following never occurs during a mitotic cell division? Movement of centriole towards opposite poles होता है cell division में. Pairing of homologous chromosome, ये कभी नहीं होगा mitosis में. फिर select the incorrect statement with reference to mitosis. Spindle fiber attached to centromere chromosome. Chromosome decondense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. All the chromosome lie at metaphase equator. Spindle fiber attached to centromere of chromosome. देखो घाई घाई में पढ़ लोगे तो ये काइनेटोकोर्स को अटैच होता है, जो सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं. काइनेटोकोर्स मतलब समझो ये क्रोमोसोम है अपना, तो ये सेंट्रोमियर हो गया. तो उसके बाजू में थोड़ा सा ऐसा उभरे हुए स्ट्रक्चर्स आएंगे काइनेटोकोर्स, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा. ओके, नेक्स्ट इज this. Which of the following option gives correct sequence for events of mitosis? Mitosis का current event कौन देता है? Condensation, arrangement at equator, centromere division, segregation at telophase. तो 22 का मेरे को C करेक्ट लग रहा है. वापस पढ़ लो बाकी सब क्वेश्चन भी. Condensation, nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase. Condensation, crossing, हट यार, क्रॉसिंग ओवर डाल दे, इधर भी क्रॉसिंग ओवर है. तो ए और सी में देख ले हो तो वापस. कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज. इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर दिया है, तो मोस्ट करेक्ट ये हो जाएगा. ये भी सीक्वेंस करेक्ट है, बस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और एक्स्ट्रा दिया तो और डिटेल में पूछ लेंगे तो ये अच्छा रहेगा और एक्यूरेट आंसर. तो D22 का ए हो जाएगा. एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for proper mitosis of any
cell if APC is defective in human, which of the following is expected to occur? Anaphase promoting complex. ये आपने किधर पढ़ा है? मैंने अपने oogenesis वाले वीडियो में बताया था कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कौन भेजता है? स्पर्म के पास भेजता है, स्पर्म के पास रहता है ये, किसको भेजता है? ये oogenesis के टाइम पे। तो इसका पूरा स्टोरी जानने के लिए आपको oogenesis वाला वीडियो देखना पड़ेगा। oogenesis में क्या होता है? oogenesis में 2 बार पॉज आता है। एक आता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मेटाफेज, माइटोसिस 1 का डिप्लोटीन फेज में, फिर माइटोसिस 2 के मेटाफेज फेज में। तो जब भी माइटोसिस, ये तो हो गया सेकेंडरी oocyte, इसको ये प्राइमरी oocyte रहता है, ओके, सेकेंडरी oocyte हो गया। जब भी सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के से बाहर आता है तो आपका स्पर्म एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स भेजता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मेटाफेज को डिग्रेड करता है, फिर एनाफेज को प्रमोट करता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इसको ही बोलते हैं। तो ये आप डिटेल में जानने के लिए oogenesis कैसे होता है, oogenesis में कितने पॉज है, क्यों है, ये सब आपको मेरा oogenesis वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्रोमोसोम विल बी फ्रैगमेंटेड, will not segregate, recombination of chromosome will occur, chromosome will not condense। इसमें से बेस्ट आंसर है क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि क्रोमोसोम वैसे का वैसे ही चिपक के रहेगा, ओके, क्योंकि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो डिफेक्टिव हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है, तो वही नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन काइनेटोकोस ऑन द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम्स ऑन क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑन क्रोमोसोम, काइनेटोकोस आ जाएगा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। Which of the following is most characteristic, not a characteristic feature of mitosis of somatic cell? Not spindle fiber आता है, disappear nucleolus, chromosome movement, synapses, ये सब meiosis के terms है, हमारे इसमें अभी नहीं है, मतलब अभी इस टॉपिक के लिए applicable नहीं है। A stage in cell division is shown below. Answer which of the following identification of which characteristics? ये कौन सा दिखता है? ये 2 सेल्स बन चुके हैं, साइटोकाइनेसिस बाकी है, ये सब बना नहीं है अभी तक, और ये डीकंडेंस भी हो चुका है, जाके डीकंडेंस भी है, मुझे दिख रहा है ये, ओके, डीकंडेंस्ड हो गया है, मतलब ये टीलोफेज का कुछ डायग्राम है। टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड येट, ऑल आर रिफॉर्म्ड। तो 26 का डी आ जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया तो बाकी सब रिफॉर्म हो जाएगा, ओके। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोस, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोस, एरिया सडजॉइंटिंग सेंट्रोमियर, कुछ भी काइनेटोकोस से अटैच होता है। 27 का बी है। अ स्टेज ऑफ माइटोसिस शोन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? मेटाफेज है, तो मेटाफेज है ये, क्योंकि अरेंजमेंट अलोंग द इक्वेटर, अब तक सेंट्रोमियर टूटा नहीं है तो एनाफेज नहीं आएगा, लेट प्रोफेज भी नहीं आएगा। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोस, सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू, सेंट्रोमियर स्प्लिट कहाँ होता है? मेटाफेज में। क्रोमोसोम मूव टू अदर स्पिंडल इक्वेटर, 2 क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 28 का सी है। नेक्स्ट ओवर हियर इज यस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस से क्या करेक्ट ऑप्शन है? क्रोमैटिड सेपरेट बट द रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, नहीं। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल इन टीलोफेज, ऑपोजिट पोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, तो 29 का डी इज करेक्ट, ओके। मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोस, ये बहुत बार पूछा है। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट द लेट प्रोफेज, तो 31 का आ जाएगा ये, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस, नहीं लेट नहीं, अर्ली प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाएगा, ये अर्ली प्रोफेज में डिसअपीयर होगा, ओके। अर्ली प्रोफेज में डिसअपीयर होगा, लेट प्रोफेज में ये डीकंडेंस होके थोड़ा डीकंडेंस होना चालू हो जाएगा इसमें, ओके। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू नॉट प्ले फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये क्या दिख रहा है आपको और ये क्या दिख रहा है आपको? ये मुझे प्रोफेज जैसा दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए हैं, एस फेज के बाद डुप्लीकेट हो जाते हैं। लेट एनाफेज हो सकता है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली, इधर मेटाफेज होना चाहिए, अब इधर क्रोमोसोम्स होने चाहिए। 32 का मोस्ट अप्रोप्रिएट सी हो जाएगा। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप ऑफ एन अनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, मतलब इन लोग ने पूछ लिया कि कौन से फेज में अच्छे से क्रोमोसोम दिखता है। कौन से फेज में दिखता है आपको? मेटाफेज में। मेटाफेज इज गुड फॉर मॉर्फोलॉजी स्टडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम आपको स्टडी करना है अगर, तो आपको मेटाफेज जाना है। एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज। नंबर काउंट करना है अगर आपको, तो एनाफेज में जाना पड़ेगा,
ओके जो कितने हाफ हाफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो देख के आप पता चल जाएगा कि कितने क्रोमोसोम्स है एक्चुअली. विच आर द फॉलोइंग प्रोसीड, ये एनाफेज वाला नंबर वाला हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, पर मॉर्फोलॉजी वाला है, तो इसी को इन लोगों ने ट्विस्ट करके पूछ लिया एकदम. विच आर द फॉलोइंग प्रोसीड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल. न्यूक्लियर एनवेलप बनने से पहले क्या होता है? डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लैमिला, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम, formation of contractile ring, fragmoplast, formation of contractile ring and transcription of chromosome. ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम ये कहाँ से आ रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा. 34 का मोस्ट अप्रोप्रिएट ये हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ये सब नहीं होता है. ओके, बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, आप क्या ले लो, माइटोसिस स्टडी करना है ना आपको, तो रूट टिप ले लोगे, ओवरी हैप्लॉइड और एंथर हैप्लॉइड होगा, लीफ टिप ले सकते हो, पर हमारे इसमें रूट टिप दिया तो हम लोग भी एनसीईआरटी से रूट टिप ही लेंगे. इफ अ डिप्लॉइड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन देन इट बिकम्स पॉली, मतलब डिप्लॉइड हो जाएगा. डिप्लॉइड सेल अगर ट्रीट किया तो टेट्राप्लॉइड, क्योंकि कॉल्चिसिन ऐसा एक ये है जो एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स को एस्ट्रल रेस को बनने नहीं देता. एस्ट्रल रेस बनेंगे नहीं तो एनाफेज में वो टूटेंगे नहीं, तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाता है, प्लॉइडी लेवल डबल हो जाता है. कोई भी रहने दो, हेक्साप्लॉइड रहेगा तो वो 12 मतलब 6n रहेगा तो वो 12n हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कुछ भी रहने दो. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम इन द रीजन कॉल्ड काइनेटोकोर. कितने बार ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, सोचो. माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, डीएनए रिकॉन्फिगरेशन. माइक्रोट्यूब्यूल इज फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? सेल डिवीजन में, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल एस्ट्रल रेस माइक्रोट्यूब्यूल का बना है. हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 डिविजन्स? 128 मतलब 2n इज इक्वल टू 128 होना चाहिए. तो n का वैल्यू क्या चाहिए? तो 32 कभी आता था, 2/5. 32 से 64 बनेगा, 64 से क्या बनेगा 128, तो और दो ऐड हो जाएंगे तो 39 का a आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज भैया, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अपाइकल मेरिस्टम ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन. अपाइकल मेरिस्टम में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब अपीयर होगा? टीलोफेज में, टीलोफेज में आ जाएगा वापस. कॉल्चिसिन इज अप्लाइड टू अ डिप्लॉइड डिप्लोजीन ऑफ अ, टू डिप्लॉय डिप्लोजीन मतलब डिप्लॉइड बढ़ना के लिए, तो इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ये माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करता है, जो मैंने अभी बताया. बेस्ट स्टडी टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. शेप, साइज मतलब मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हो तो उसके लिए मेटाफेज इज बेस्ट सूटेड. ओके, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज. नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज is 2 in mitosis, 1 in meiosis, 2 in mitosis, 4 in meiosis, 2 in each meiosis and 2 in mitosis, 2 in meiosis, 1 in mitosis, 1 in meiosis. ऑप्शन आएगा एक. कैसे? अगर इसमें समझो, मैं आपको बता के बना देता हूँ. यहाँ पे अगर आएगा ये 2 क्रोमैटिड्स और यहाँ पे भी 2 क्रोमैटिड्स, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा तो नॉर्मल पहले जितना 1 था 1 आ जाएगा. इधर यहाँ पे पहले डिवाइड होगा हाफ में, फिर ये वापस चला जाएगा इसमें. ओके, ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होगा ना, देखो इसमें इधर तक खत्म हो जाएगा माइटोसिस. मियोसिस में 2 साइकिल होते हैं, ये 1 ये 2, 1 और ये 2. तो इस तरीके से यहाँ पे 2 इन माइटोसिस 2 इन मियोसिस. बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज पोजेसिंग. माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज. अच्छा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स. इसका सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर इज डी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, क्योंकि आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए. ओके, और मेटाफेज में 2 थे इसीलिए. मियोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे.